महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम धर्मारण्य की यात्रा कर रहे हैं और धर्मारण्य जो है उसके पास पहुंच भी गए। भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम जप करते हुए स्थान स्थान पर जो तीर्थ स्थान पड़ते हैं उन तीर्थ स्थानों में स्नान दान करते हुए, बड़े संयम बड़े नियम का पालन करते हुए सभी श्री रघुनाथ जी महाराज के साथ धर्मारण्य के समीप पहुँचे। उसमें भी एकाहार है, एक समय भोजन है, भूमि शयन है, पूरा ब्रह्मचर्य है, हर तरह से। तो जब लगभग 10 दिन लगे
अयोध्या से गुजरात के धर्मारण तक पहुंचने के, और वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर श्री रघुनाथ जी महाराज ने एक स्थान था, एक नगर था, पूरा बसा हुआ एक नगर था, मांडलिकपुर। वहाँ पर रात्रि विश्राम का आदेश दिया। अच्छा, वहाँ जब रुके तो पता पड़ी कि धर्मारण्य जा रहे हैं। तो जैसे ही धर्मारण्य का नाम सुना सबने, क्योंकि जिस स्थान से मार्ग से प्रभु गुजरते थे, आगे बढ़ते थे, उन सब मार्ग के लोग भी तो कितने पीछे लग जाते होंगे प्रभु का दर्शन है। प्रभु की रूप माधुरी का क्या पूछना है। देखो चित्रकूट में पूरे सब साथ ही चलते थे। वो तो सोचते थे जहाँ ये कुटिया बनाएंगे, जहाँ ये अपनी पर्ण कुटी डालेंगे, बस वहीं आसपास में हम भी अपनी कुटिया बनाएंगे। अब यहाँ रहने से क्या लाभ। तो बहुत से ऐसे भी लोग पूरे, और मार्ग भी अयोध्या से गुजरात लंबा मार्ग था, 10 दिन लगा। तो बहुत से ऐसे लोग भी साथ हो लिए थे। और जबकि अयोध्या से माताएं, गुरुजन और गुरुजी का भी परिवार, शिष्य परिकर और अयोध्या के प्रधान और जो बड़े इच्छुक थे, ऐसी प्रजा भी चली है प्रजावत्सल प्रभु के साथ। तो साथ में जब इतनी भारी संख्या में लोग हैं तो सेना भी चली है सुरक्षा की दृष्टि से। तो फिर मार्ग में और भी लोग साथ चलने लगे। पर वहाँ पहुंचकर रात्रि विश्राम का जब आदेश हुआ तो धर्मारण्य का नाम सुनकर सबको, जिसने सुना वहीं चकित रह गया। लोगों ने, जो स्थानीय लोग थे, आसपास के संग चलते बढ़ते थे, जिनकी संख्या बढ़ती जाती थी मार्ग में, सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे, हमारे सम्राट धर्मारण्य जा रहे। लोगों ने समाचार पहुंचाया। अब तो वहां कोई यात्रा ही नहीं करता, अब तो वो एक निर्जन अरण्य है। वहां पर तो बाघ हैं, सिंह हैं, भरे पड़े हैं। सुनते हैं कि उस घोर वन में यक्ष राक्षस निवास करते हैं, वहां तो कोई नहीं जाता। तो जब प्रभु ने सुना, बातें बढ़ते बढ़ते उन सम्राट तक पहुंची, तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस समाचार को सुनते ही और गंभीर हो गए। गंभीर होकर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तब तो उस पावन क्षेत्र का उद्धार आवश्यक है। इतना उत्तम तीर्थ स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसको स्थापित किया है, और उसका उच्छेदन ऐसे हो जाए, ये तो उचित नहीं है मेरे राज्य में। इस पावन क्षेत्र का उद्धार आवश्यक है। तो कुमार शत्रुघ्न थे, उन्होंने देखा भाई स्थानीय लोगों में तो बड़ी हलचल हो गई है, बहुत बातें हो रही हैं धर्मारण्य से। तो आसपास के लोगों के जितने प्रतिनिधि थे, सबको बुलाकर अपने सम्राट के सन्मुख उपस्थित कर दिया। क्योंकि धर्मारण्य आता उसके बहुत पहले से ही अनेक प्रकार की बातें इस तीर्थ स्थल के संबंध में सुनी जा रही थी। मार्ग में लोगों को अनेक प्रकार की, लोगों में बहुत सी आतंकजनक बातें भी थी जो आपस में वो करते थे, मानो धर्मारण्य के नाम से सब भयभीत थे। और वैसे भी लोक की परंपरा में, समाज में इस तरह के जो भयानक समाचार होते हैं, बहुत बड़े होकर फैलते हैं तो खूब फैलते हैं। फलाने तीर्थ में मत जाओ, वहाँ ये हालत है, वो स्थिति है। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें धर्मारण्य तीर्थ स्थल के संबंध में स्थानीय लोगों में फैली थी, तो उसका कुछ न कुछ मूल कारण तो अवश्य ही होगा। इसलिए प्रभु भी चाहते हैं, अगर ऐसी सच में स्थिति है तो उसका उद्धार होना चाहिए। अयोध्या के जो यात्री दल हैं उनमें बहुत उत्साह है। क्यों? वो अपने सम्राट के सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान होने को जानते हैं। सब समझ चुके थे कि उनके जो सर्वसमर्थ स्वामी हैं, निश्चित रूप से इस तीर्थ का उद्धार करने ही पधारे हैं। और फिर जब उनका संरक्षण है, भला भय कैसा होगा? फिर भय का तो वहां प्रश्न नहीं है। मार्ग के लोग भी साथ बढ़ते गए।
आसपास के लोग भी समाचार देकर सावधान करने लगे, पर साथ चलने को उत्सुक भी थे। क्यों, अकेले तो जाना नहीं है 2-4-10 में। अब तो आगे आगे इस समय पृथ्वी के सम्राट हैं श्री रघुनाथ जी महाराज, वो चल रहे हैं। उनकी प्रजा भी अवध से आई है, वो चल रही है, चलो हम भी चलें। पर लोगों को सावधान भी करते हैं। अच्छा, जो स्थानीय लोग थे, अब प्रभु तो बढ़ते ही जा रहे थे धर्मारण्य की ओर। उन लोगों में यह समाचार बड़ी तेजी से, ये बात बड़ी तेजी से फैल गई, क्या धर्मारण्य पुनः प्रतिष्ठित होगा। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। प्रभु प्रतिष्ठित करेंगे धर्मारण्य को। अरे, अयोध्या के सर्वसमर्थ सम्राट का नाम सुनकर यक्ष राक्षस भाग गए होंगे। कोई कोई तो कहते हैं, तुमने सुना नहीं, साथ में पवन पुत्र हैं। व्याघ्र और सिंह तो उनके साथ आए जो बानर हैं ना, हनुमान, उनकी गर्जना से वन त्याग कर चले जाएंगे। इनके पीछे पीछे चलो, भय की कोई बात नहीं है। बड़ा उत्साह स्थानीय लोगों में बढ़ने लगा। हम सब धर्मारण्य जा रहे हैं। एक दुर्गम धर्म क्षेत्र हो। देखो, तीर्थ स्थलों की हमारे यहाँ बहुत महिमा है शास्त्र पुराणों में। और फिर ऐसे किसी तीर्थ स्थल का जो बड़ा दुर्गम हो गया हो समय के साथ, उसका फिर से उद्धार हो, तो उस उद्धार का दर्शन देखने की उत्कंठा बहुत लोगों में होती है। उस उत्कंठा ने बहुत लोगों को मार्ग से आकर्षित कर लिया था और सब साथ चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे धर्मारण्य की ओर। और जितने सब आगत आ रहे हैं, नए भी और जो हैं, सबका आवास, सबका आहार, सबकी व्यवस्था, यात्रा की समुचित व्यवस्था कुमार शत्रुघ्न बड़ी सावधानी पूर्वक कर रहे थे। पर आगे जो वन मिला बड़ा अगम्य था, वहां चलना सहज नहीं था। प्रभु ने देखा आगे बढ़ना कठिन है, तो प्रभु तो महाराजाधिराज है ना, गज के ऊपर बैठे थे श्री जानकी माता के साथ, हाथी के ऊपर। वो बड़ा विशाल होता है, ऐसे सामान्य हाथी जैसा नहीं होता जो सम्राट का हाथी होता है, गज। प्रभु ने देखा आगे वन बड़ा दुर्गम है, तो इस गज का, जिस गज पर प्रभु थे, उसको त्याग दिया और उसको त्याग कर प्रभु पालकी में बैठ गए। क्योंकि मार्ग सकरा है, गज कहाँ जाएगा, बहुत दुर्गम है, कटीले झाड़ झंखाड़ दिख रहे हैं, शुरू हो जाएंगे। प्रभु ने समय से ही गज को अपने त्यागा। वो राज गज था और एक पालकी में विराजमान हुए। तो सेना में जो आगे आगे चल रहे थे, वो हर स्थान पर बड़े, अच्छा, जिस मार्ग से गुजरते, तो जो उस स्थान के व्यवसायी हैं, जो शूर हैं, जो मार्गों को जानने वाले हैं, तरह तरह के वैश्य थे, सबका मार्गदर्शन जो आगे आगे सेना का दल चल रहा था उनको प्राप्त हो रहा था। लोग बता रहे थे, भाई इधर ऐसा नहीं जाने लायक है, उधर ऐसा है, इधर ऐसा है, जाना ही है तो फिर इधर से कुछ व्यवस्था बनाओ। वो लोग उनको बताते। पहले तो स्थानीय लोगों ने ही श्री रघुनाथ जी महाराज की पालकी उठा ली, उत्साह में भर के उठा ली। देखते रह गए अवध के सैनिक, सुरक्षा दल, इन्होंने तो पहले ही बड़े उत्साह से अब पालकी उठा ली है कि सम्राट पालकी में बैठ गए। पर अचानक थोड़ा आगे गए ना, सबने बड़ी बड़ी सवारी छोड़ दी, सब छोटे छोटे उसमें बैठने लगे। जिनको बैठकर जाना था, जिनको पैदल चलना था, वो पैरों से चल रहे थे। अचानक क्या हुआ, थोड़ा सा आगे पालकी में प्रभु गए तो जितने वाहन थे जितने वाहन चल रहे थे, सबकी गति इतनी मंद पड़ गई जैसे मानो उनसे चला ही न जाता हो। आगे चाह कर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जो अयोध्या की सेना थी, उसने कुमार शत्रुघ्न से सबसे पहले कहा कि जितने वाहन हैं उनकी गति मंद पड़ गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप थोड़ा अपने ध्यान को इधर आकृष्ट कीजिए। कुमार शत्रुघ्न ने श्री रघुनाथ जी महाराज से प्रार्थना की धीरे से।
प्रभु पालकी के भीतर विराजमान थे। वाह! प्रभु ने सुना कि हाँ, पालकी भी आगे नहीं बढ़ रही ठीक से। प्रभु ने देखा वाहन की गति, सब वाहनों की गति मंद हो रही है। प्रभु श्री राम तुरंत गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, ये जितने वाहन हैं, इनकी गति में ये अवरोध हो रहा है, इसका क्या कारण है? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, हम लोग परम पावन धर्मारण्य क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। देवताओं ने हमारे वाहनों की गति को रोकना चाहा है। वो इसलिए कि देवता ये सूचित करना चाहते हैं कि आगे का जो क्षेत्र है, इसमें वाहनों पर बैठकर यात्रा करना उचित नहीं है। इतना सुनते ही प्रभु ने आदेश दिया, सभी लोग तत्काल अपने अपने वाहनों का त्याग कर दें, सभी पैदल चलो। सब पैदल चलने लगे। आगे कोई गांव पड़ा धर्मारण्य से पहले, तो वहां पर जैसा जैसा कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने निर्देश दिया, तो तरह तरह से 16 मातृकाओं की पूजन प्रतिष्ठा ये सब प्रभु करने लगे। मानो जो जो होना चाहिए धर्मारण्य पहुंचने से पहले मार्ग में करते चल रहे हैं प्रभु, सब सेवा पूजा। वहां पे हरिहर क्षेत्र है नदी के तट पर, उसका भी निरीक्षण हुआ। यज्ञ के योग्य अनेक स्थान थे, देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बड़े प्रसन्न हुए। वहां पर बहुत प्रसन्न हुए प्रभु। और यहाँ पे सब जितने साथ आए थे प्रभु के, सब यात्रियों का शिविर भी पड़ा। खूब जगह थी, वन के अंदर तो पड़ेगा नहीं, बाहर ही डेरा डालना है। प्रभु श्री राम ने, श्री राघवेंद्र सरकार ने सभी देव मंदिरों में पूजन किया। और जहाँ जहाँ प्रभु पूजन करते चलते, वहाँ वहाँ पर जीर्णोद्धार की आज्ञा दे दी। इस हर स्थान का जीर्णोद्धार करो, ये सब जीर्ण हो गए, सबका उद्धार होना चाहिए, पुनर्निर्माण। तो जहाँ जहाँ पूजन करते जीर्णोद्धार आरंभ हो जाता। श्री जानकी मैया के साथ प्रभु ने पितृ श्राद्ध भी संपन्न किया वहां पर। और जो नदी थी सुवर्ण नदी, उसके दोनों तट पर, एक तरफ रामेश्वर, दूसरे ओर कामेश्वर नाम से 2 शिवलिंग, 2 भगवान शिव के मंदिरों की भी स्थापना की, वहां पूजन अर्चन किया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। वहां रात्रि विश्राम हुआ। आगे वन ही था, गहन वन था, अगम्य था। अब आगे बढ़ना बड़ा ऐसा लगता था, रात्रि विश्राम करो, सुबह की स्थिति सुबह देखेंगे। तो रात्रि विश्राम के समय एक घटना घटी। अब यात्री साथ में जितने थे, सब दिन तो यात्रा हुई थी और अब तो पैदल चल के हुई थी ना आज, तो परिश्रम मानो ज्यादा हो गया था सबको। और फिर पूजन श्राद्ध सब कुछ करना था, सबने सब कुछ किया प्रभु के पीछे पीछे। तो आज परिश्रम हुआ था, थकान हुई थी, इस कारण यात्रियों का जो दल था सब सो गए। पर प्रभु श्री राम तो जानते हैं, श्री रघुनाथ जी महाराज जानते हैं, तीर्थ में जाकर प्रथम दिन उपवास करना चाहिए और प्रथम रात्रि जागरण करना चाहिए। अब इस नियम का निर्वाह करना था। प्रभु को नियम तीर्थ का पता था, प्रभु को पता था हम धर्मारण्य के क्षेत्र में आ चुके हैं, गुरुदेव ने इस बात की पुष्टि कर दी है, तो रात्रि में जागरण तो करना होगा आज। प्रभु जागरण में थे और अचानक अर्धरात्रि में किसी स्त्री के रुदन का शब्द सुनाई पड़ा। प्रभु श्री राम तत्काल उठ खड़े हुए। अपने शिविर से दूर इस निर्जन अरण्य में कौन इतने आर्त स्वर में रुदन कर रही है? प्रभु ने उठकर तत्काल दूत को भेजा, जाओ उसके पास जो रुदन करती है। वे कौन है?
पता करो देवी है या दानवी है, किसने उसको कष्ट दिया है, किसने उनको तिरस्कृत किया है, क्या उनका धन हरण किया है, उनके किसी स्वजन को मार दिया गया है। इतने कठोर शब्दों का उच्चारण करती हुई वो क्यों रुदन करती है, अब पता करो। दूत गए, लौट आए, आकर प्रभु से कहते हैं, हे नाथ, हे देव, वे जो भी रुदन करती हैं ना, वो यहां आना स्वीकार नहीं करती हैं। उन्होंने निवेदन किया है, जो रुदन करती हैं निवेदन करती हैं सम्राट के श्री चरणों में। उनका कहना है कि आप ही उनका मानसिक दुख दूर करने में समर्थ हैं और वे आपको ही परिचय देंगी। वो आपको अपना दुख सुनावेंगी, पर वो आपके पास नहीं आएंगी, आपको स्वयं उनके समीप पधारना होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। श्री राघवेंद्र उठे। श्री रघुनाथ जी महाराज ने कवच धारण किया, त्रोण कसा, तरकस, धनुष लेकर तत्काल चल पड़े। अरे बात भी ठीक है, किसी अबला पर संकट है तो प्रजापालक उपेक्षा कैसे कर सकता था? उसको तो प्रस्तुत होना ही चाहिए, प्रस्तुत होकर ही जाना चाहिए। प्रभु गए, आधी रात थी। वहां जाकर देखते ही लगा कि वो जो भी हैं वो इतनी तेजोमयी हैं, इतनी तेजोमयी हैं कि वो मनुष्य नहीं हो सकती, कोई मानवी नहीं है, कोई सामान्य स्त्री नहीं है, मनुष्य योनि में भी नहीं है, ऐसा तेजोमय स्वरूप। प्रभु ने तुरंत दोनों हाथ जोड़े और बोले, मैं इक्ष्वाकु गोत्रीय दाशरथी राम आपको प्रणाम करता हूं। देवी आप कौन है, आपको क्या कष्ट है, कृपा करके सूचित करो, बताओ। उस देवी ने कहा प्रभु से, दर्शन करके बड़ा आनंद हुआ उसको। अर्धरात्रि में प्रभु का दर्शन, धनुष बाण धारण करके, तरकस, क्या राजसी वेशभूषा, क्या रूप के निधान प्रभु। आनंद से भर गई, पर थोड़ा धैर्य धारण किया और उसने प्रभु से कहा, श्री राम, आप सबका दुख दूर करने वाले साक्षात परम पुरुष हैं। आपने पृथ्वी पर अवतार लेकर देवताओं का संकट दूर कर दिया। वो दशग्रीव आपके क्रोध रूपी अग्नि में जल उठा, भस्म हो गया। धन्य हैं वे जो आपका दर्शन पाते हैं, जो आपकी सन्निधि में हैं, वे कृतकृत्य हैं। मानो प्रभु तो प्रस्तुत हुए कि कुछ सेवा बन जाए। उन तेजोमयी देवी ने तो प्रभु का स्तवन ही आरंभ कर दिया, और जब स्तवन कर लिया, स्तुति कर ली, प्रभु की वंदना कर ली, पीछे से बड़ी करुणा के बड़े करुण स्वर में उसने कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, आप जैसे स्वामी के होते हुए भी मैं सूनी हूं, मैं सूनी हूं, इसमें आपका दोष नहीं है। वस्तुतः मैं तो इस धर्मारण्य क्षेत्र की अधिदेवता हूं। आज 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष से मेरे क्षेत्र के देव मंदिर, इनमें कहीं कोई सेवा पूजा नहीं होती है। ये सब तो मानो अनर्चित पड़े हुए हैं, कोई अर्चना ही नहीं है यहाँ, कोई सेवा पूजा किसी मंदिर की नहीं है।
तो यहाँ पे हिंसक जो वन के पशु हैं विहार करते हैं, और मेरे जो श्रवण हैं वो तो ब्राह्मणों के वेद पाठ को सुनने के अभ्यस्त हैं, ब्राह्मणों के कंठ से जो वेद पाठ होता है। लेकिन मेरे यही कान, मेरे यही श्रवण अब तो सिंह और बाघ की गर्जना सुनते हैं, आपके रहते। 12 वर्ष हो गए, किसी मंदिर की तीर्थ स्थल में कहीं कोई सेवा पूजा नहीं है, और न ब्राह्मण है यहाँ। तो यदि आप यहाँ पधारे ही हैं तो यहाँ की निर्जनता को दूर कर दीजिए। मैं इस धर्मारण्य की अधिदेवता हूँ। प्रभु श्री राम ने आश्वासन दिया, देवी मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यदि आप इस निर्जनता का कारण और बतला दें मुझे, और ये भी आदेश कर दें कि यहाँ किसको बसाना है, तो मैं निर्जनता भी दूर कर दूं, और जिसको आप बसाने को कहें यहाँ, उनको मैं यहाँ लाकर बसा दूं। तो उस देवी ने प्रभु से कहा, देखो ये जो लोहासुर है, इसके भय से यहाँ के ब्राह्मण भाग गए, और उन ब्राह्मणों के भागने से उनके साथ यहाँ के जो वैश्य थे वो भी दुखी होकर चले गए। उस देवी ने प्रभु को ये भी बताया, हालांकि वो जो दुर्जन महामायावी असुर है, उस असुर को देवताओं ने आक्रमण करके मार डाला है, वो मर चुका है, पर उसका आतंक अभी तक है। उसके आतंक से त्रस्त होकर मनुष्य अब तक लौटकर यहाँ आ ही नहीं रहे। 12 वर्ष हो गए। अब ये 12 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। 12 वर्ष में तो सोना भी, मिट्टी भी कहते हैं सोना हो जाए, सबके दिन बदल जाते हैं, देवी के भी दिन बदलने चाहिए। वो नहीं चाहती 12 वर्ष से ज़्यादा का समय निकले ऐसी निर्जनता में, और इतना महान तीर्थ जिसको स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने स्थापित किया। उन्होंने कहा उसका आतंक मर तो गया वो देवताओं के द्वारा, पर आतंक इतना है कि कोई लौटकर अभी तक यहाँ नहीं आया। यहाँ जितने घर हैं 12 वर्ष से अनाथ के समान शून्य हैं। कहाँ तो वेदों के स्वर सुनाई पड़ते थे, श्रुतियों के स्वर सुनाई पड़ते थे इन घरों से, अब तो चील कौओं की आवाज है, यही मुझे सुननी पड़ती है। जिन मंडपों में यज्ञों के अनुष्ठान होते थे, वेद पाठ होते थे, अब तो वहां कबूतर बैठ रहे हैं। जो यज्ञ की वेदियां हैं उनका भी स्वरूप आप देखें। हे देव, आप इस अवस्था से मेरा उद्धार करें। प्रभु श्री राम ने कहा कि यहाँ के ब्राह्मण अनेक दिशाओं में चले गए हैं, तो आप उनकी जरा संख्या बता दो, कुछ उनके गोत्र आदि का कुछ निर्देश कर दो, तो मैं उस गोत्र के सब ब्राह्मणों को आसपास से बुलवा दूं। मैं उनको बड़े आदर पूर्वक बुलाने का प्रयत्न करूं। उस देवी ने बताया, हे देव, यहाँ पर 18,000 वेदों के पारंगत विद्वान रहते थे। उनके पूर्वजों को ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव ने यहाँ स्थापित किया था। ये परंपरा ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव से चल रही है। 18,000 वेदों के विद्वान, पारंगत विद्वान यहाँ थे, और उनके गोत्र थे 64। अब कितनी आबादी होगी? 64 गोत्रों के 18,000 वेदों के विद्वान ब्राह्मण। देवी ने बड़े विस्तार से बता के अंत में कहा, उनके साथ में, उन 18,000 ब्राह्मणों के साथ यहाँ पर 36,000 संयमी सदाचारी वैश्य भी रहते थे। यहाँ जो राजा था उसका नाम था बकुलादित्य, और इस स्थान में धर्मारण्य में हेनाथ धनाध्यक्ष कुबेर का निवास है। उनके दोनों अश्विनी कुमार का भी यहाँ निवास है। मानो उस देवी ने उस धर्मारण्य क्षेत्र का आचार, धर्मकृत
वहाँ के लोगों की प्राचीन कुलाचार का सब विस्तार से प्रभु को बताया। प्रभु ने भी आश्वासन दिया, मैं यहाँ नगर बसाऊंगा, मैं यहाँ सत्य मंदिर की स्थापना करूंगा। जब देवी अंतर्ध्यान हो गई, अंतर्हित हो गई, श्री राघवेंद्र सरकार शिविर में लौटे। दूसरे दिन जब प्रातः काल हुआ, हजारों दूत अलग अलग दिशाओं में इसी क्षेत्र के ब्राह्मणों और वैश्यों की खोज करके बुलाने के लिए भेजा। इस धर्मारण्य में जिनके जितने ब्राह्मणों के पूर्वज रहते थे सबको ले आओ, उन सब वैश्यों को भी ले आओ जो यहाँ पे व्यवसाय किया करते थे। और जो स्थानीय लोग प्रभु के साथ चल रहे थे ना, साथ लग रहे थे मार्ग से, और जब आसपास आए तो लोगों की उत्सुकता बहुत बड़ी धर्मारण्य के नाम पे, तो बहुत सारे साथ हो लिए। खोज करने पे कितने ब्राह्मण तो उस दल में मिल गए जो पहले धर्मारण्य में बसे थे, फिर वहां से भाग चले थे। मानो बहुत से उस यात्री दल में ही निकल आए जो उनके साथ आसपास से आ गए थे। सेवकों को अधिक कठिनाई नहीं हुई। 150-200 भी मिलेंगे तो वो और बाकी सबका पता बता देंगे। और जो धर्मारण्य में रहते थे और जो ब्राह्मण वैश्य वहां से भगे थे, वो उस क्षेत्र से बहुत दूर नहीं गए थे। आसपास जो स्थानीय जगह थी वहीं पे रहते थे ज़्यादातर। और कितने तो जानते भी थे कि हम धर्मारण्य में हम रहते थे पहले, लोहासुर के भय से भगे हैं, मर गया कौन जाए वहाँ अब, ऐसे भी थे। और कितने तो ब्राह्मण वैश्य उस दल, यात्रियों के दल में ऐसे थे जो चाहते थे कि दोबारा हम धर्मारण्य पहुँच जाए और हमें अच्छे से बसा दिया जाए। वो बड़े उत्सुक भी थे उस चीज़ के लिए, ऐसे भी बहुत से थे। अब प्रभु के साथ तो राजसेवक हैं, प्रभु तो सम्राट हैं, तो राजसेवकों ने ऐसे सब ब्राह्मणों का खूब सत्कार किया, खूब सम्मान किया। क्या कमी है वहाँ, कहाँ कमी रघुनाथ की, वहाँ तो दरबार में कोई कमी नहीं है। खूब ब्राह्मणों का सत्कार सम्मान होने लगा, आग्रह होने लगा कि सब परिवार चलो वहाँ बसो, व्यवस्था बनेगी। तो जितने ब्राह्मण आते प्रभु श्री राम विधि पूर्वक उनका पूजन करते। प्रभु तो ब्रह्मण्य देव है, विधि पूर्वक पूजन करते। पर भोजन के बिना तो पूजन से कुछ नहीं होता ब्राह्मणों का। सबको बढ़िया बढ़िया भोजन करा के अन्न से, धन से, वस्त्र से, गौओं के दान से संतुष्ट करते प्रभु। तरह तरह के ब्राह्मणों के योग्य उनको, ब्राह्मणों के उपयुक्त उनको दान देते। विधि पूर्वक आदर सम्मान करके उनका पूजन करके तरह तरह के दान। बड़ा आनंद हुआ सबको। अभी तो हम भीड़ में पीछे चल रहे थे, अब श्री रघुनाथ जी महाराज तो हमारे आदर सत्कार सेवा पूजा भोग राग में लग गए। बहुत बढ़िया। तो ये सब तो प्रभु ठीक है, कुछ आवास की बढ़िया व्यवस्था हो तब तो हम लोग यहाँ रहें। आप कुछ व्यवस्था बनवाओ। तो सबके आवास की, रहने की सुंदर व्यवस्था कराई। पूरे जंगल को, उस अरण्य को, धर्मारण्य नाम ही है, वो तो धर्म का विशेष अरण्य था। धर्म की बहुत विशेष स्थापना थी वहाँ जगत पिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव के द्वारा। इस स्थान को मुक्त करना अत्यंत आवश्यक था प्रभु के लिए। और प्रभु ने इस तरह से कई धर्म की यात्राएं की। ऐसे ही एक प्रसंग लिया। ऐसे भाव है कि प्रभु ने कई स्थानों पर इस तरह से उद्धार किए, धर्म तीर्थों के भी, स्थानों के भी। तो वो जो धर्मारण्य था, सबका आदर सम्मान करके, खिला पिला के बढ़िया, सबको प्रसन्न करके, सबके आवास की उत्तम व्यवस्था करके पूरे वन को प्रभु ने स्वच्छ कराया। तो वहाँ जो क्रूर प्राणी थे वो तो पहले ही भाग गए थे। अच्छा, जितने ब्राह्मण आए थे ना बुलवाने पर, उनमें जो ज्यादातर थे वो वीतराग थे, पर कुछ दान लेने वाले भी थे। पर जो दान लेने वाले थे उन्होंने भी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की अनुमति के बिना राजा से प्रतिग्रह लेना अस्वीकार कर दिया था।
मानो कितनों ने तो मना कर दिया, हम आपसे, आप राजा हैं, हम कोई दान ले ही नहीं सकते, हम राजा का दान स्वीकार नहीं करते। कोई कहते हम राजा का अन्न स्वीकार नहीं करते। राजा के अन्न में बहुत दोष लिखा गया है शास्त्रों में, बहुत दोष। तो महर्षि वशिष्ठ ने ऐसे वीतराग ब्राह्मणों को, और जो दान लेने वाले थे, जो ले सकते थे पर राजा का नहीं लेते, स्वीकार नहीं करते, इन सबको बुलाया। और महर्षि वशिष्ठ के आवाहन पे, महर्षि वशिष्ठ तो ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हैं, इन्होंने देखा कि एक दूसरी समस्या कहीं जन्म न ले इस धर्मारण्य में, इसको यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किया, और आवाहन किए जाने पर पितृदेव वहां प्रकट हो गए। बोलिए श्री जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज की, भगवान विष्णु जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। सब प्रकट हो गए। आवाहन किया महर्षि वशिष्ठ ने, तो उनसे श्री रघुनाथ जी महाराज के तीर्थ के उद्धार की इच्छा को प्रकट किया महर्षि वशिष्ठ ने उनके सम्मुख, और कहा कि इन ब्राह्मणों से कहो कि ये सहयोग दें, आप इनको दान लेने की आज्ञा दो, ये दान स्वीकार करें। दान स्वीकार नहीं करेंगे तो यहाँ नगर नहीं बस पाएगा, व्यवसाय होने में, कार्य होने में तो अभी बहुत समय लगेगा ना। अभी तो निर्माण कार्य आरंभ होने जा रहा है और महान निर्माण होगा, विधि पूर्वक यहाँ स्थापनाएं होंगी, अर्चन पूजन सबकी स्थायी व्यवस्थाएं बनेंगी। तो आप इन ब्राह्मणों को सहयोग देने की आप इनको आज्ञा दो, जिससे श्री रघुनाथ जी महाराज इस धर्मारण्य तीर्थ के उद्धार में सफल हुए। निर्माण कार्य आरंभ हो गया, सब बड़े उत्साह पूर्वक लग गए इस कार्य में, और सारा कार्य बड़े उत्साह से संपन्न भी हुआ। केवल जो तीर्थ के देवस्थान थे उनका ही निर्माण नहीं हुआ था, वहां के सरोवर, वहां की वापी, कूप, सबका जीर्णोद्धार हुआ और नगर का निर्माण हुआ। निर्माण का अर्थ पहले नगर को निर्मित किया गया, रचना हुई, बनाया गया। जब नगर बनेगा तो सुरक्षा व्यवस्था तो साथ में ही चाहिए, तुरंत चाहिए। उसकी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर दी प्रभु ने। वहां पे उपवन, उद्यान, बगीचे बनने लगे, सारे मार्ग प्रशस्त कर दिए गए, रास्ते बन गए। और ब्राह्मणों को तो प्रभु ने इतना दान किया कि दान ले लेकर वो तृप्त हो गए। जो वैश्य थे, अब ब्राह्मणों को तो दान ही देना है। वैश्यों को भी आवास मिला, जितनी आवश्यक सुविधाएं थी वो सब प्राप्त हो गई। यहाँ तक कि उनको वाहन भी दिए गए, अवध से कम कुछ नहीं आया था, सेवक भी दिए गए, और जो कुछ कम पड़ा होगा अयोध्या से प्रभु ने सब मंगा लिया होगा, आदेश देगा। तो प्रभु श्री राम ने, प्रभु के अनुजों ने, उनके भाइयों ने और साथ में आए हुए लोगों ने अनेक नए मंदिर बनवाए, वहां पर बहुत सी वापियां, जलाशय बने, कुएं भी बनवाए गए। सब तो ठीक है, इस क्षेत्र का रक्षक कौन होगा? धर्मारण्य क्षेत्र का रक्षक कौन होगा? प्रभु श्री रघुनाथ जी महाराज ने श्री हनुमान जी को वहां का क्षेत्र रक्षक नियुक्त कर दिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जैसे अयोध्या धाम की रक्षा स्वयं सुदर्शन चक्र करते हैं, काशी की सुरक्षा भगवान शिव का त्रिशूल करता है, वैसे ही इस धर्मारण्य के, इस क्षेत्र के जो रक्षक हुए हनुमान जी महाराज को प्रभु ने नियुक्त कर दिया। आप इस क्षेत्र के रक्षक होंगे। मेरे द्वारा बसाया हुआ ये नगर है, इसकी सुरक्षा तो संदिग्ध नहीं होनी चाहिए, ये भली भांति सुरक्षित होना चाहिए। हे पवन पुत्र, मानो इस प्रकार वो जो परम पावन क्षेत्र था, प्रभु ने उसका उद्धार किया। उद्धार ही नहीं किया, उसको बड़ा समृद्ध बना दिया।
समृद्धि ही नहीं थी। वो जो धर्मारण्य का क्षेत्र था, नगर बसा, वो बड़ी शोभा से भी संपन्न हो गया। जो बड़ा अगम्य वन था, अगम्य तीर्थ हो गया था, दुर्गम, उस तीर्थ को प्रभु ने सर्व सुगम बना दिया और सब व्यवस्थाएं करके, सबको आनंदित करके, सारी सुविधाएं प्रदान करके प्रभु अपने साथ गए हुए यात्रियों के साथ बड़े आनंद से अयोध्या लौट आए। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। ऐसे प्रभु ने कई धर्म यात्राएं भी की राम राज्य के समय। 11,000 वर्षों तक तो प्रभु ने अवध के सिंहासन पर प्रभु आसीन रहे। अयोध्या आकर तीर्थ यात्रा के बाद तो यज्ञ होता है, तो अयोध्या आकर तीर्थ यात्रा के पश्चात जो होने वाला यज्ञ है वो तो होना ही है। उसमें आमंत्रित होकर जितने सगे संबंधी सामंत गण सब थे वो सब पधारे, और जब यज्ञ का अंत हो जाता, तीर्थ यात्रा करके यज्ञ होता है, सबको बुला लेते हैं, सगे संबंधियों को, आसपास से राजाओं को। यज्ञ का अंत होता है तो सबका समुचित सत्कार भी होता है। इस तरह से प्रभु ने कई धर्म क्षेत्रों की यात्राएं की आवश्यकता के अनुसार। और अयोध्या में रामराज तो देखो चल ही रहा है, और फाग भी आई गया है। प्रभु के राम राज्य में सब कुछ था। क्या नहीं था? सब, हर तरह का रंग और हर तरह का आनंद, और रंग का तो उत्सव ही है फाग। मानो इस प्रकार जो धर्म का भार ढोने हुए, धर्म की मर्यादा के जो धुरंधर हैं, महाराज श्री राम अपने राज्य का पालन करते हैं। वे परम सुजान हैं, सर्वदा सावधान रहकर नीति में तत्पर रहते हैं, बड़े प्रवीण हैं। अब श्वान हो, पक्षी हो या सन्यासी हो, सबका न्याय स्वयं बैठकर देखते हैं। शूद्र को मार के ब्राह्मण के बालक को भी प्रभु ने जीवन का दान दिया। भरत जी के समान तो सारा संसार ही भगवान के से अकारण अहेतुक प्रेम करता था और नित्य नूतन प्रेम करता था। जैसे मछली, जिस प्रकार कहते हैं कि जैसे मछली अगाध जल को ही चाहती है, ऐसे ही सभी लोग प्रभु श्री राम को ही चाहते थे। सुखी मीन जिह नीर अगाधा, सुखी मीन जिम नीर अगाधा, तिमि हरि शरण न एक बाधा। भगवान श्री के श्री चरण कमलों का आश्रय लेकर सब बड़े सुखी, बड़े आनंद में। भगवान का राज समाज ऐसा ही हुआ करता था, नित्य नवीन, नित्य नया आनंद। और भक्तजन भी प्रभु से कहते, प्रभु अब तो हमें भी अपनाओ और अपने चरणों का परम पवित्र बड़ा जो सुदृढ़ प्रेम है नाथ, वो प्रदान करो। अयोध्या का आनंद देखकर देवता लोग हृदय में हर्षित होते, नित्य प्रति फूलों की वर्षा करते। नगर की रचना सीखने के लिए जगत पिता, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उस अयोध्या नगर के तरह तरह के भेद देखते, कैसे रचना हुई है, कैसे साज सज्जा हुई है। पर उनको ये कार्य अत्यंत दुर्गम जान पड़ता था। बात तो ये है ना कि ब्रह्मा जी तो मायिक सृष्टि के अधिकारी हैं, ये सृष्टि तो मायामय है। और अयोध्या की तो दिव्य रचना है। अयोध्या तो प्रभु का नित्य धाम है।
क्या करें ब्रह्मा जी बेचारे। उन अयोध्या के वासियों की बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सराहना करते हैं ब्रह्मा जी। भगवान श्री राम की पुरी को देखने से सारे दुख, सारे द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। मानो सूर्य, तारे, चंद्रमा भी जब चलते हैं ना अवध के ऊपर से, तो बीच में जब अवध के ऊपर से सूर्य, चंद्रमा, तारे चलते हैं तो बीच आकाश में कुछ देर ठहर के चलते हैं। बोलिए श्री राम राजा सरकार की। ऐसा और प्रभु को बसंत मिल जाए, बसंत ऋतु चल रही है वृंदावन में, तो फाग बसंत ऋतु के दिन से शुरू हो जाता है। प्रभु ने भी अयोध्या में फाग खेले, खेलत बसंत राजाधिराज। देवताओं को देखने के लिए अयोध्या के आनंद में कम कौतुक नहीं थे। वैसे भी इतनी श्रेष्ठ ये जो मानस नंदिनी है, सरजू के तट पर बसा हुआ ये अयोध्या का इतना बड़ा सुंदर नगर, और सब जितने स्त्री पुरुष हैं नीति में निपुण, धर्म धुरंधर, धैर्यशाली। अरे वो नगर जहां राज शिरोमणि जानकीनाथ भगवान राम निवास करते हैं, क्या वो सब ऋतुओं में सुखदायक नहीं है? पर बसंत आने पे उसकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। बसंत आया तो वहाँ के जो वन हैं, उपवन है, सब में नए पत्ते, नए नए रंग के पुष्प खिल रहे हैं। चहचहाते हुए पक्षी, सुंदर कोयल की बड़ी मधुर मधुर बोली, भौरों का गुंजार। और कृपा निदान भगवान श्री राम ने, अरे इतने सुंदर सुंदर प्रसंग हैं प्रभु के राम राज्य के। एक बार होली खेलने का अवसर आया था अवध में। प्रभु ने भी खूब आनंद लिया। चलो अभी तो समय देखो, शाम का समय होता, रघुनाथ जी की राजधानी खूब शोभा पाती थी। शाम के समय दीप जलते थे ना, तो दीप की तो मालिकाएं होती थी। प्रभु श्री राम बड़े प्रेम पूर्वक उन मनोहर दीप मालिकाओं को देखते थे शाम के समय, जो उनकी शोभा होती है। और स्फटिक मणि के दीवारों पर स्वर्णमय दीपक, उनकी पंक्तियां ऐसी शोभा पाती थी, ऐसा लगता था मणियों से विभूषित होके 1000 फण वाले श्रेष्ठ जी आए हैं। अवध में संध्या के समय तरह तरह की मणियों को साज सज्जा लगाकर अपने 1000 फणों पर शेष जी आ गए। हर महल के ऊपर कलश होते, कलशों पर भी मणि लगे, कई मणियां लगी होती। तो शाम के समय उनकी ऐसी कांति होती थी, ऐसी शोभा होती थी, ऐसा लगता था न जाने कितने मंगल लोक ही अवध में प्रकट हो गए हैं। पृथ्वी पर कितने मंगल लोक ही पृथ्वी पर भेज दिए गए हैं प्रकट करके। घर घर में शाम को मंगलाचार होता। कोई नर्दन है कि धनी है, एक समान आनंदित रहते थे सबके सब। हर कोई भगवान की पवित्र कीर्ति का गान करता था। भगवान की पवित्र कीर्ति का गान कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्या धाम की जय। भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। हरि शरण। प्रसंग और चरित्र तो अनंत और अपार हैं, पर थोड़ा थोड़ा प्रसंग है जो कुछ एक अलग अलग प्रसंग है, उन प्रसंगों का स्पर्श तो होना ही चाहिए कि आखिर 11,000 वर्षों के राम राज्य में प्रभु ने कौन कौन से तो नहीं कह सकते, किस किस प्रकार के चरित्र किए। अवधवासी कैसे कैसे चरित्रों में प्रभु के आनंदित रहते थे।
सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राजा राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री जय जय सीताराम बोलो जी जो कोई जय।